आओ आपको कुछ लोकल बंदों से मिलाते हैं। तो ये भाई इंडिया से आया टूरिस्ट वीज़े के ऊपर। 6 साल हो गए और मेरे को अभी तक PR नहीं मिली। 70-80 हज़ार डॉलर। गेट पे क्या हाल रेडी होके और हमारी ये आंखें साफ नहीं हुई। बाहर का माहौल देखो भाई, रात नींद ही नहीं आई सारी रात। बिल्डिंगें देख देख के पागल हो गए। मैंने तो रात को ये खोलने का प्लान किया था, लेकिन मैंने सोचा रात को सब सोए हुए हैं, अगर मैं गिर मिल भी गया किसी को मालूम नहीं पड़ेगा सुबह तक। हवाई बहुत ज्यादा चल रही हो तेरी हो, कस के कैमरा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो देख लो भाई 34 फ्लोर से नीचे कैसे माहौल लगता है। ड्रोन वाला ही साहब हो गया देखो। वो सामने ट्रैम चल रही है, वो देखो। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। चढ़ती कला भाई बहुत ठंडी हवा में। बाहर ना इसलिए हम निकल नहीं रहे सुबह से, आवाज़ आ रही है अंदर ही हवा की। एक तो है बहुत ऊपर, तो ऊपर हवा भी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। ये डुप्लीकेट लगते हैं, ओरिजिनल तो नहीं लगते मेरे को, डुप्लीकेट है। अभी सही है, ठंड है भाई। फॉलो किन्नू फॉलो करना है? इनको फॉलो करना है भाई हमने। कल रात ना हमारी लड़ाई होती रही भाई सारा रात रूम में। मानवीर बोलता कि कल व्लॉगिंग मैंने करनी है, कैमरा मेरे को दे देना बस सुबह ही। ये रात को भी यहाँ ही खड़ा था भाई, और अभी भी यहाँ ही खड़ा है देखो। जैसे ये 400 है, वो लॉग लगा हुआ है नीचे टायर में, वो देखो। मेलबोर्न का पहला इंटरसेक्शन क्रॉस कर लिया भाई। आज हमने साइकिल भी चलाने ये वाले शाम को। साहब भाजी ज्ञानी नहीं है, टी स्टार ज्ञानी टी स्टार। हाले 11:15 हुए या। कल रात भी हमारे साथ बुरी हुई थी, आज भी हो रही है भाई। वापस मुड़ रहे हैं फिर वापस, क्योंकि जिस ढाबे पे हम जा रहे थे ना वो 12 बजे खुलेगा। हर एक शहर की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। ये शहर का वो वाला एरिया जहाँ पे दुनिया शाम को इकट्ठी होती है और बेड़ी बेड़ी देती है। ये देखो ये बूस्ट जूस है, लेकिन ये मेलबोर्न का नहीं पूरे ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऑल ओवर मिलता है यहाँ। सेम इंडिया वाला जूस जो हम चौरसिया जूस वहाँ पे बहुत फेमस है इंडिया में, वही टेस्ट देता है। बाजी भी अमृतसर के अपने पिंड नहीं है ना, इस करके वो सब भाई वही सेम दुकानें, सेम वो सिस्टम है ना। कल ही बात कर रहे थे वो अपने पिंड होते हैं ज्ञानी टिक्कियाँ वाला। 6-7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। आयो तुम इधर नाल होना, बस करो ना, बस आजो। ये भाई मेन ब्रिज है मेलबोर्न का, और यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी वीडियो बना रहे हैं। आओ आपको कुछ लोकल बंदों से मिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई मेलबोर्न कैसा है। ये भाई साहब मेलबोर्न में रहते हैं। भाई कैसा है मेलबोर्न का एक्सपीरियंस बताओ आप। मेलबोर्न सर ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन ये अमृतसर से ही है। कुछ खिलाओ फिर आवाज। 1 मिनट के मुंह में कुछ डाला हुआ है भाई, आप पहले थूक दो। परला एरिया केड़ा पंजाबी था? टार्नेट। हाँ ये टार्नेट से आए भाई साहब। भाई कैसा एक्सपीरियंस आपका बताओ। टार्नेट का एक्सपीरियंस बस है ये जैसे लोगों के जगह वाला एक्सपीरियंस। ये सारे पंजाबी रहते भाई टार्नेट में, और ये कैमरा मैन स्पेशल मंगवाए गए। इनको हमने कल रात को ही बुक कर लिया था। ये एडिलेड तो नहीं, ये एडिलेड से आए। ये लो भाई अपना पार्सल आ गया। ले भाई। मजाक कर रहे हैं यार, ये भाई अपना बंदा ही है। और सब ठीक है? DHL से मीठा आया देखो पार्सल में। चला भाई, थैंक यू ब्रदर। 2 दिन से इन लोगों की वेट कर रहे हैं 2 दिन से। ये आए 2 बंदे, इनको इनके ही शहर में पार्किंग मिलने में 1 घंटा लगता है। हाँ। ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, वो सोना लगाया हुआ बाहर उन्होंने। ये देखो लिखा हुआ है 1 व्हीकल पर ग्रीन। ये भी एक ज़बरदस्त रूल है। जैसे हमारे वहाँ पे पेरीमीटर के ऊपर चढ़ना है या किसी मेन रोड के ऊपर चढ़ना, नीचे से कारें रैंप से निकलती हैं, सारी जील्ड हो जाती है और ऊपर जाम लग जाता है ना। 401 के ऊपर भी लगता है टोरंटो में। यहाँ पे ये देखो हमको रेड हो गई। उतनी गाड़ियाँ छोड़ेंगे जहाँ ऊपर जाम ना लगे, फ्रीवे के ऊपर। बढ़िया सिस्टम है। ये देखो एक ही गाड़ी छोड़ी फिर रेड हो गया। नहीं हम ग्रीन में निकले तब मेरा कैमरा मेरी तरफ था। ये जो ग्रीन लाइट है ना, ये ऐसे मूव होती है आपके साथ तेज। थैंक यू सर। ये भाई चटनियाँ पूछने वाली और मंचो और ये बंदे गोलगप्पे खाने वाले देख लो। एक गोलगप्पा वखरा प्लेट च लोग ही खाना आम
इंडिया मिलता ना एड़ा फ्लेवर वो भी है। अच्छा वो मीडियम स्पाइसी या स्पाइसी? क्या होता है ना, जब नए शहर में आते हैं तो हमारे लिए खाना चूज़ करना सबसे मुश्किल चीज़ होती है। तो जैसे हमने अभी खाया, हमने एक कोशिश की है लेकिन बात बनी नहीं, इसलिए हमने रेस्टोरेंट का नाम भी बुला दिया। मेरे को याद भी भूल गया हमने कहाँ से खाना खाया था। गंडोला 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 किन्ने किन्ने जाना भाई? दूर दूर से देखने के लिए गंडोला आए भाई। वो वहाँ से निकलता है, नाम मालूम नहीं इसका क्या है, ईगल गंडोले। आपा कहीं ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ही नहीं, हमने इसलिए नहीं लिया भाई, ये बंद है, हम ओपन वाले ढूंढ रहे हैं, ये खतरनाक नहीं है ना। ऐसे काम हम आसानी वाले नहीं करते, इजी वाला मैं करता ही नहीं यार, कर ही नहीं सकते, आसानी वाला तो हम कर ही नहीं सकते। इथों खींच दो उतों बस है पिछले उधर उधर वो उठे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गेट बंद हो गया ना, वो लॉक नहीं करने, गेट में लॉक कहाँ लगाएंगे इसको? ये हमारे भाई साहब हैं, देखिए थोड़े थोड़े डरे हैं मेरी तरह। पढ़ लो यार, बड़े सोने हसिया काल। चल खोलो बुआ, छाला मार रही है जो। कितना खोला? को पड़ा टूट गया। दरवाजा बोलता है नहीं खुला छोड़ना भाई। वो जैसे अपने ट्रकों में फॉल्ट हो जाए, लाइटें नहीं चलती, वो इंजन चेक की लाइटें आ रही हैं वो दे। कैंगरू 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 किथे है कैंगरू? आए ओ टिडू टिडू ओ टिडू, तेरे कंट्री में आए भाई, शक्ल तो दिखा। थैंक यू वेरी मच। दिखा नहीं रहा भाई, ये बता रहा हूँ कि 100 का नोट मैक्सिमम होता है ऑस्ट्रेलिया में भी, इससे ज़्यादा नोट नहीं आते। इतने ज़्यादा हैं भाई, बाद में मोड़ने कैसे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि जितने पकड़े वापस दे दिए भाई। पै गया तेल, लद लिया तेल, पा लिया तेल। ये भाई दूसरा बड़ा पंप आ गया। पहले आपको OTR दिखाया था, अभी BP दिखा रहे हैं। ये BP का पंप है। यहाँ पे देखो कितनी आइलैंड है, और वो उस तरफ ट्रकों के आइलैंड लगे हुए दूर, देखो बिल्कुल अपने जैसे ही प्लाजे हैं यहाँ पे। ये देखो तेल तू लगा हुआ है, ये डेफ लगी हुई है, पूरी फीलिंग सेम ही है, वैसे ही सामान मिल रहा है, वैसे ट्रक लगे हुए हैं। पिता कहाँ गया हमारा? ओ दुबई आ गया, दुबई। सारा शहर हमने अपने पीछे कर दिया। ये देखो यहाँ पे फोटो बड़ी जबरदस्त आ रही है, पूरा माहौल बना हुआ है मेलबोर्न में, कहीं पे भी खड़े हो जाओ मजा बना है। ये दुबई वाली नेचर है। खजूर लगी है, खजूर, ये तो इन्होंने आप लगाई होगी, यहाँ पे नहीं होती खजूर। हाँ ये इनके ओरिजिनल दरख्त हैं ये वाले। केड़ी केड़ी जब कैमरा होता है भाई बाद में बोल रहे कौन सी बिल्डिंग बता दे? गोल्ड बॉक्स है, ये गोल्ड बॉक्स है नाल वाली, और जिसका रूम खुला हुआ दिख रहा है ना, शीशा बंद नहीं किया हमने। ये भाई मेलबोर्न की ट्रैम है, और ये देखो ग्रीन कलर की है, मेलबोर्न ट्रैम। पानी आ ही नहीं रहा, पहले हमारी गाड़ी 2 बारी भीग गई भाई। आई 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 कर दो साहब। ये जो माहौल है ना, अभी पानी कहीं किसी भी टाइम आ सकता है, और मेरे मुंह के ऊपर पहले ही पानी गिरा हुआ है। बड़ा जबरदस्त माहौल है। ये चीज़ों के सामने तो सारा दिन बंदा बैठा रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओह जिंदगी है यार, गाड़ी वॉश करने की जरूरत नहीं इन लोगों को। ओह भाजी एक बेड ले आओ, यहाँ पे लगाओ बेड रात को। ये भाई लोकल रोड ट्रेन है जो शहर के अंदर पोर्ट पे चलती है, पोर्ट के ऊपर। तो ये इनके पास में डबल होता है। ये कितने फुट का? 40 फुट के 2 कंटेनर है इसके पास में, और इनके पास में परमिशन होती होगी फिर अंदर अंदर चलने की, है ना, लेकिन शहर के बाहर नहीं चलते ये। डॉली वही लंबी वाली डॉली। हाँ सही है। ये भाई जो जाली लगाई हुई है ना वेस्ट गेट ब्रिज के ऊपर, ये इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसको सुसाइड ब्रिज भी बोलते हैं। ये अभी अभी अंदरूनी सूत्रों से खुलासा हुआ है भाई। ये बताते बड़ी लेट है, भाई ने अभी शेयर किया जब दूसरी बार इसके ऊपर आए। मैं
पहले बता दो भाई, हम बताएं वीडियो में कि इसका क्या खास है। यहाँ पे कोई बंदा था, उसने ऊपर से कूद के सुसाइड कर ली थी, इसलिए इसको सुसाइड ब्रिज बोलते हैं। उसके बाद में अभी पेडेस्ट्रियन इसके ऊपर आ नहीं सकते और ये जाली लगाई हुई है कि कोई बंदा छलांग मार के फिर से भाई अपनी जान ना दे दे। मेलबोर्न का भाई देसी बाजार, ये बड़ा यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। बोलते हैं यहाँ पे रोटी पानी खाने के लिए बड़ी वेट करनी पड़ती है। ये अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं मेरे को पीछे से, ये सब खाली पड़े हुए हैं, किसी को रेंट करने तो करो आगे। सारा प्लाजा ही पंजाबियों का है भाई, इंडियंस बंदे यारे यहाँ पे, सारे इंडियंस। ये हमारा अड्डा आ गया फिलहाल के लिए। पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वाले भी ठेके हैं भाई, जैसे लिक्वर मार्ट होते हैं। लिक्वर मार्ट ऐसे हैं कि आप गाड़ी ऐसे अंदर लेके आओ, यहाँ पे ऑर्डर करो, बंदा आपके पास में आएगा, वो आपको अंदर से जो चीज़ चाहिए वो दे के जाएगा और यहाँ से गाड़ी बाहर निकालो, अंदर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ये भाजी सुबह से मैसेज कर रहे थे यार, सुबह ये वहाँ पे पहुँच नहीं सके। 30 मिनट से 30 मिनट की ड्राइव है। नहीं 60 मिनट की ड्राइव है टोटल पड़ी है। शहर के बाहर से आए मिलने के लिए। इनका थैंक यू कि हमारे जैसे फ्री बंदों के लिए भी टाइम निकाल के 60 मिनट गाड़ी चला के आए। भाजी मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। करण जोगावा बेस्ट है यार, he's great. No problem. Yeah, I'll take another selfie with you as well. हाँ बड़ी गल ऐसा मत सोचना कि हम ब्रैम्पटन नहीं आए, कारनेट आए भाई मेलबोर्न में। वो मैं ना बात कर रहा था, मेरे से ज्यादा अभी ये फेमस हो गया भाई, बंदे मेरे को कम पूछते हैं, इसको ज्यादा पूछते हैं अभी। जब सुबह कैमरा ऑन करते हैं ना, अच्छा बड़ा बोर होता है। जब कैमरा ऑन हो जाता है ना, फिर चुप हो जाता है, फिर इसको बोलना पड़ता है, बोल दे भाई कुछ बोल दे। हाँ जी, नीचे 7:15 हुए हैं और एक अपना भाई नीचे मिलने के लिए आ गया। भाई से मिल के आते हैं पहले, सबसे ज़रूरी काम यही होता है। हमारा कोई बंदा है उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। शहर लग गया भाई अपने काम के ऊपर। ये चीज़ मेरे को बड़ी बढ़िया लगती है। देखो मार्किंग की हुई है, कौन से ट्रैक से निकल के वो वाला ट्रैक कहाँ जाके घुस रहा है, वो सारी चीज़ें। वो देखो वो गाड़ी अभी वहाँ से ऐसे जाएगी ना, तो वो देखो अपने ट्रैक में आ रही है, लेकिन वो तो बदतमीज बाहर लेके गया। ये बंदे को मिलने के लिए आए हम सुबह सुबह, और बंदे ऐसे काम पे भी चले जाते हैं यहाँ पे। क्या हाल है सर? सर ठीक ठाक? अंदर आओ यार, मैंने जैकेट नहीं डाली तो ठंड लग रही है। यहाँ से मैंने हाथ मुंह धोना था, लेकिन इनकी टूटी चल नहीं रही। अभी अपने को ये भाई एक स्टोरी सुनाएगा और अपने को स्टूडेंट के बारे में सारी जानकारी देगा, जो कि इसका भाई कैमरे के पीछे अपने को दे रहा है, लेकिन वो कैमरे के आगे आना नहीं चाहता। तो ये भाई इंडिया से आया टूरिस्ट वीजा के ऊपर। Yes. आपका रिश्तेदार था यहाँ पे कोई? नहीं कोई नहीं। अच्छा, वो सीधे ही आपने वहाँ से अप्लाई कर वहाँ दिया? से अप्लाई तो कर फिर दिया कैसे था। प्रोफाइल अच्छी थी आपकी वहाँ पे? प्रोफाइल अच्छी थी, मतलब जॉब भी था, काफ़ी सारे टाइप्स भी दिखाने पड़ते। मैं इसकी काफ़ी बैलेंस, बैंक बैलेंस और मतलब की अपनी जो स्टेटमेंट होती है आपकी अच्छी चाहिए, है ना। यहाँ पे टूरिस्ट वीजा मिलता है महीनों का। हाँ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। इन्होंने अपनी परमिट के लिए, वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, कंडीशन होती है कि इनकी मर्जी होती है। अगर आपको बोल दें कि आप नहीं रह सकते, वापस चले जाओ, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इनको किस्मत अच्छी थी कि मिल गया। अभी ये स्टूडेंट है यहाँ पे, तो कितने साल की स्टडी मिल गई फिर आपको? कुकरी, कमर्शियल कुकरी का कोर्स दिया है, जो 2.5 साल का कोर्स है। सर्टिफिकेट 3, 4 एंड डिप्लोमा। 2.5 साल की स्टडी है? 2.5 साल की स्टडी। 2.5 साल की इनकी स्टडी है। और कितनी फीस लगी आपकी यहाँ पे? यहाँ पे आके देखो 3 महीने तो आपका खर्चा पकड़ के आना ही पड़ता है। फीस टोटल पड़ी 18,000 18 to 22,000। साथ साथ में काम भी कर सकते हो 20 घंटे। 20 आवर्स अभी काम भी कर, 24 इन वीक लीगली इतना आप काम कर सकते हो। बाकी क्या करना है वो आपकी टेंशन है। अभी 2.5 साल के बाद में फिर आपका प्रोसेस कैसा होगा? पहले का जो कंडीशन थी तो 2 साल का वर्क परमिट मिलता था। अच्छा, वो अभी 2 साल करके 1.5 साल कर दिया है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कैसी होती है कि आपको कट टू कट टाइम मिलता है। हाँ, पूरा टाइम जॉब रेडी करने के लिए। जॉब रेडी करने के लिए 1 साल, उसके बाद स्किल असेसमेंट। जॉब उसी फील्ड में करनी पड़ेगी, कुकरी में? कुकरी में, यस। दूसरी फील्ड में नहीं कर सकते। तो 2.5 साल के बाद में इनको 1.5 साल का TR वीजा होता है ना, वो टेम्पररी होता है। उसमें आपको उसी फील्ड में जॉब करनी होती है। जब आप उसी फील्ड में जॉब करोगे तो फिर आप बाद में PR अप्लाई कर सकते हो। PR अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें कितना टाइम जाएगा? नहीं, क्योंकि स्किल असेसमेंट के लिए 12 से 20 वीक्स लगते हैं, ऐसा कुछ टाइम लाइन है। मतलब आई एम नॉट श्योर। अगर वर्क परमिट आप कर रहे हो तो आपको स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है। उसमें का टाइम पीरियड इज
6 months नॉट इम्पॉसिबल बट कट टू कट टाइम लिमिट है, उसमें हो जाता है। 6 महीने में आपको स्किल का असेसमेंट करवाना पड़ता है, वो हो जाना चाहिए, जरूरी होता है। ज़रूरी होता है। तो उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको और एक कोर्स करना पड़ेगा और आपको स्टे बैक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि इनके रूल्स कभी भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा। अभी शेफ्स के लिए PR थी ओपन, बट अभी ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट सुनने में आया कि PR से भी एक कोर्स हट गया है, अभी दूसरे कोर्सेज है, नर्सिंग बोलो, अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग बोलो, बल्कि हर एक कोर्स का अपना अपना हिसाब होगा। हिसाब तो होता है। आपके कोर्स का ऐसा सिस्टम है कि अगर 6 महीने में स्किल असेसमेंट नहीं दिखाया तो फिर आपको फर्दर स्टडी लेनी पड़ेगी, Right. दोबारा खर्चा। और मैंने एक चीज़ सुनी है कि यहाँ पे बाद में बोलते हैं कि आपको आइलेट्स के बैंड चाहिए 6 ईच 7 ईच। मैंने तो PT ही दी थी, आइलेट्स की ज़रा डिफिकल्ट पड़ रही थी मुझे, इट्स क्वाइट इजी। उसमें कितना लेवल कौन सा होता आई है? थिंक 70 अप चाहिए रहता है। अगर अंग्रेजी सही है तो भाई फिर आपका बात बनेगी। तो मेरे ख्याल में तकरीबन आपको ये सारे प्रोसेस अगर सारा ठीक जाता है तो तकरीबन फिर भी 4 साढ़े 4 5 साल लग जाएंगे। 4 साल बाद, हाँ 4 साल अब के बाद PR होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत है। लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन थी, जैसे कल ही मेरे को कोई बंदा बता रहा था कि मेरे को 6 साल हो गए और मेरे को अभी तक PR नहीं मिली। मीन्स कि वो फर्दर स्टडी लेके जा रहा है, उसका TR खत्म हो गया, PR नहीं हुई, फिर बाद में अप्लाई नहीं हुई, फिर उसने दोबारा स्टडी ली, पैसे खर्च किए, फिर किसी बंदे ने सिटी भी चेंज की, और बहुत सारे बंदे सिटी भी चेंज कर जाते हैं कि हाँ रीजनल में जाना पड़ता है, उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। एक बंदा मेरे को मिला, वो बोलता है कि मेरे को 7 ईच चाहिए तभी मेरी PR अप्लाई होगी। मीन्स तो उसको अभी 7 ईच आ ही नहीं रहे भाई। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो डेफिनेटली 4-5 साल लेके चलोगी, 5 साल तो गए है ना, 5 साल PR होने में लग जाएंगे। तो आप जब TR पे होते हो कोई भी काम कर सकते हो कि यहाँ कुकरी करनी पड़ेगी? नहीं, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। Okay. जो वर्क करना है वो कर सकते हो, लेकिन कुकरी जरूरी करनी है। कुकरी अगर PR चाहिए तो करना ही पड़ेगा। PR चाहिए तो कुकरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप साइड में कोई और काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लीगली कर सकते हो, कर सकते हो। बट अगर 4-5 साल सब सेट रहा तो इंडिया इज ऑलवेज वेलकमिंग। लेकिन हर एक बंदे का एम यही होता है कि अगर घर से निकले, पैसा खर्ची किया तो PR हो जाए तो अच्छा है। हो जाए तो अच्छा। मेलबोर्न के कौन से कॉलेज में? अभी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। इंडिया से थोड़ी फीस ज़्यादा होगी कि यहाँ सेम ही फीस होगी? इंडिया से आप डायरेक्ट स्टूडेंट वीज़ा करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्ट मास्टर्स में आना पड़ता है। हाँ, तो इसकी चली जाती है 70,000 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। 70,000 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर 2 years। 70,000 $70,000 अगर मास्टर लेके आते हैं, मास्टर्स लेके आते फीस का भी हो गया, इमिग्रेशन का भी हो गया, एवरीथिंग एट ऑल। Everything हो गया। हाँ, मतलब कि इंडिया के तो बहुत हो गए यार, सच्ची बोल रहे हैं? सच्ची मास्टर जो कर रहे हैं दोस्त लोग, उनके पास है लद्दे, वो भी देख अच्छा? के बताते हैं भाई इतनी है तो आके वो डबल जॉब्स, फिर जो उन लोग का वेकेशंस रहता है उसमें देखें। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट अभी आपको क्या मालूम पड़ गया होगा, क्या होगा आपके लिए, मतलब कि इस सारे कोर्स में, मतलब कि आगे जाके 2.5 साल कुछ नहीं करोगे? 2.5 साल कुछ नहीं, 2.5 साल ये स्टडी करेंगे, उसके बाद में इनका वो टाइम शुरू होगा कि भागम भाग लगेगी कि हाँ भाई PR असेसमेंट करानी है, असेसमेंट के बाद में PR अप्लाई हो जाए। अगर PR अप्लाई हो जाती है उसके बाद में टेंशन फ्री, अप्लाई हो गई टेंशन फ्री, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो टेंशन फ्री। लेकिन फिर बाद में टाइम कितना, PR आने तक टाइम लगता है कि PR आने के लिए लगता है, मैं भी टाइमटेटिव टाइमलाइन है। फिर बाद में वो मसला नहीं होता कि आपको बोलेंगे कि आपका वीज़ा खत्म हो गया चले जाओ, या ऐसा वैसा कुछ नहीं। सेफ जोन होता है वो, सेफ जोन होता है। माहौल देखो आसपास, सारी दुनिया काम पे जा रही है, हम भी काम ही कर रहे हैं। जब भी दिल कहता है, जब कोई मिल जाता है उससे सवाल जवाब कर लेते हैं, कुछ बंदे खुश होकर जवाब देते हैं। और यहाँ पे यार ये बड़े रखे हुए हैं, बड़ा डर लगता है कहीं टांग वांग ना पकड़ ले आगे। बिल्डिंगों से ऐसे निकलते हैं, मेलबोर्न में मैंने ज़्यादा देखे। और फैमिली में भाई कौन है, मतलब कि शादीशुदा? नो सिंगल आया भाई, सब भाई के मजे हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया में सिंगल आने वाला बंदा जो अब्रॉड में आता है ना, उसके पास में चांस ज़्यादा होते हैं। मैं जब कनाडा आया था तो शादीशुदा था, पीछे भाई ध्यान बहुत ज़्यादा है कि मेरी वाइफ वहाँ पे अकेली है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोई टेंशन नहीं, एक ही बैग होगा या 2 बैग हो गए, उठाए इधर हो गए, उठाए इधर हो गए। अगर आपके पास में इंडिया का फुल लाइसेंस है तो यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलती है? वो एडिलेड में आपका जब तक वीज़ा है तब तक आप चला सकते हो। अच्छा। मेलबोर्न में सिर्फ 6 महीने। ये विक्टोरिया स्टेट का रूल है कि अगर आप कौन से भी वीज़ा पे यहाँ पे आते हो तो आप सिर्फ 6 महीने चला सकते हो गाड़ी। और सिडनी में भी 6 मंथ्स है। 6 मंथ है, 6 मंथ तक आप गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद में आपको लाइसेंस चेंज करना पड़ेगा, जहाँ तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते। और एक बड़ी ज़रूरी बात है, अगर आपके पास में स्टडी वीज़ा है, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, फिर भी आपके पास में अगर पैसे हैं तो साथ साथ में आप लाइसेंस ले सकते हो। पहले कार का वेरीफाई हुआ, हाँ 6 घंटे की टेस्ट, 6 to 8 आवर्स की सेफ्टी टेस्ट रहती है, वो कंप्लीट करके फिर मैंने लाइसेंस वेरीफाई किया इंडिया का। अच्छा। वेरीफाई होने के बाद मैंने टेस्ट बुक की, एंड टेस्ट में एक पता चला अपना इंडिया वाला हिसाब तो बिल्कुल नहीं है। टेस्ट चलती है 30 to 45 मिनट्स, सब चेक कर लेते हैं, यू रिवर्स पार्किंग, राउंड। हाँ, वो टेस्ट तो यहाँ पे होते ही हैं, हाँ। राउंड अबाउट टर्न। बट एक अच्छा चीज़ क्या लगी कि यहाँ पे भी राइट हैंड ड्राइविंग है, एंड वो इंडिया में easy हो जाता है। हो जाता है।
ये बात सही है भाई, जब आप इंडिया से कनाडा जाते हो ना लेफ्ट राइट वाला सिस्टम हो जाता है, लेकिन जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आते हो तो राइट ही रह जाता है। राइट ही होना चाहिए, सब अच्छा ही होना चाहिए भाई। तो मैं ये चीज़ बढ़िया लगी कि आप जब स्टडी शुरू कर रहे हो तभी आप लाइसेंस ले सकते हो, फिर उसके बाद में आपकी मर्जी है, साथ में ट्रक चलाना तो ट्रक भी चला सकते हो, कार चलानी है, टैक्सी का भी लाइसेंस होता है, वो अलग से होता है। जब मैंने भाई को पूछा तुम्हारा इलाका कौन सा है, बोलता हम थाने में रहते हैं। मैं टेंशन होगी, थाने में रहते हैं, वो मुंबई वाला थाने भाई। यहाँ पे पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने तक चली थी ना। देखो हमारी हिस्ट्री देखो भाई, हिस्ट्री देखो मुंबई से थाने तक नहीं, थाने से मुंबई। हाँ इतना तो हो जाता है उल्टा पुल्टा, लेकिन इलाका सही है। तो ठीक है भाई, इसी के साथ में अपना मेलबोर्न वाला सफर खत्म होता है। यहाँ से हम अभी पैकिंग करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और निकल जाएंगे सिडनी की तरफ। तो यहाँ का सफर इतना ही था। जो लोग बाइक लोकल मिलने के लिए, जो विदाउट कैमरा मिले, जो कैमरा पे मिले, सबका थैंक यू। और मेरे को आस नहीं थी, क्योंकि जो अपनी ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस है, अगर हम यूट्यूब के चेक करते हैं ऊपर, तो 1% से भी कम है। मैं हैरान था कि 1% से कम होने के बाद भी हमको यहाँ पे तकरीबन 30-40 लोग मिल गए होंगे। तो शुक्र है ऊपर वाले का और थैंक यू आप लोगों का। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आपको स्टूडेंट लाइफ का समझ लग गया तो थोड़ा सा फंडा यहाँ पे अलग है। कनाडा में आपको आज की डेट में अगर आप कनाडा में स्टूडेंट जाते हो, थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा है। पैसों के मामले में बात करें तो यहाँ पे पे स्केल्स ज़्यादा है, वो भी आपको आगे आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगी। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि मिनिमम यहाँ पे पे स्केल जो है वो $20-22 से स्टार्ट होती है हर एक शहर में। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं है, इतना मेरे को मालूम है। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, लेकिन चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आगे की वीडियोस देखनी है, लाइक तो आपने कर दिया होगा। एपिसोड कैसे लग रहे हैं वो भी थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, लेकिन सबसे पहले लाइक मारा करो। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.